मैं अंजू चौबे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आईना वर्ल्ड न्यूज़ का, सियाराम मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे विषय पे बोलने का मौका दिया, जो हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। आज भाई साहब का आदेश हुआ कि मैं इस पर कुछ अपने विचार रखूं। मैं पेशे से एक शिक्षिका भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, और अभी जबकि बच्चों का विद्यालय में आना जाना बंद है, तो मैं सोच रही थी प्रांगण को देखते हुए, उस प्रांगण को जहाँ हम लोग ध्वजारोहण करते थे और हमारे इस राष्ट्रीय पर्व पे बच्चे खिलखिलाते, उनकी जो शौखियाँ थी, उनके खेलने कूदने की आवाज़ थी, उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, उन सब के बरबस मुझे याद हुआ। और इस साल शायद ये संभव नहीं है, शायद क्या बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। स्वतंत्रता दिवस जो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, हम सब के लिए एक ऐसा विशेष दिन जिसके बिना हमारी ये अस्मिता जो आज है वो संभव ही नहीं था। पर न जाने कि कैसा दिन आया जो हमें उन बच्चों के बिना स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ रहा है। एक हमारा विद्यालय एक बगिया होता है, छोटे छोटे फूल जब आते हैं, उस फूल में रंग बिरंगे फूलों के रूप में ही उस विद्यालय की उनकी खुशबू से ही विद्यालय की शोभा होती है। ये सोच के बरबस से आंखें भर आई और मन भी भावविभोर हो गया। मगर कहते हैं कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रखी। शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही है। ये समय भी बीत जाएगा और फिर से वही चहचहाहट, वही खिलखिलाहट, इन सब के साथ हमारा प्रांगण गुंजायमान होगा, शोभायमान होगा। पहले से जो हमने बच्चों को गीत के माध्यम से एक संदेश दिया था अपने महापुरुषों के बलिदान का, सिखाया था कि हमें आज़ादी कितनी कीमतों पे मिली है। मैं 2 शब्दों में बताना चाहूँगी, वो आप सब इस गाने से परिचित हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना मुझे, ये लाइनें मुझे इसलिए याद हुआ कि ये हर हाल में, हर समय प्रासंगिक है। इस महामारी के दौर में, इस विषम परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में बच्चों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम खुद को संभलो। जो हमने, सरकार ने, विद्यालय ने आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए मानक बनाए हैं, उन मानक पे आप चलिए, खरे उतरिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का दिन, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन हम आपको याद दिलाते हैं कि आपको उन नियमों पे चल के अपने देश सेवा के लिए कुछ करना है। समाज के, राष्ट्र के विकास की नींव में अपनी सशक्त भूमिका निभानी है। और शायद ये गाना आज भी इसीलिए प्रासंगिक है कि आपको भी इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमारे देश को आगे ले जाना है, तभी हम असली मायने में स्वतंत्रता के हकदार होंगे। जय हिंद, जय भारत। विनय कुमार वर्मा, ओबीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और हम सब चाहते हैं कि और भी प्रगति करे, कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, जय जवान जय किसान, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया। हम सब अपनी तरफ से एक शब्द और जोड़ना चाहते हैं और अपने देश के
माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसे भी संज्ञान में लेते हुए भविष्य में इसे जोड़कर आगे बढ़ाएंगे। देश के लिए जवान जरूरी है, जवान होंगे तो सीमाएं सुरक्षित होंगी, इसलिए जय जवान। किसान अन्न उगाता है, अन्नदाता है, इसलिए जय किसान। जो देश कृषि में उन्नति करता है वो प्रगति करता है। आज एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को पंगु बनाया हुआ है। हम सबकी निगाहें विज्ञान पर टिकी हुई है कि कब वैक्सीन बनेगा, कब हमको राहत मिलेगी, अर्थात जय विज्ञान। और जय विज्ञान में भी यह भाव होना चाहिए कि हर व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना या फिजिक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि लॉजिकल बनना है। इसलिए जय विज्ञान। हर किसी को नए अनुसंधान, नए विचारों की तरफ खोजकर्ता के रूप में काम करने की आवश्यकता है। तभी हमारा देश प्रगति करेगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। तो जय विज्ञान। हम सब लोग अपनी तरफ से एक नया शब्द जोड़ना चाहते हैं और वह शब्द है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और हम कहते हैं कि जय सौदान। सौदान का मतलब होता है व्यापार, जय व्यापार। कोई भी देश बगैर व्यापार, उद्योग और उद्यम की उन्नति नहीं कर सकता। देश में आज की जो पीढ़ी है वह प्रभावशाली नौकर बनने की तरफ कल्पना करती है। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्वीपर है, वह भी नौकर है। बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी सरकारी नौकर है, लेकिन एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति भी मालिक है। व्यापार स्वयं में रोजगार छिपाए रहता है। व्यापार बढ़ेगा, उद्यम बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, देश शीर्ष पे पहुंचेगा। इसलिए व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उद्यम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उद्यम बढ़ेगा तो किसानों की उपज और वैज्ञानिकों का जो भी आविष्कार है वह भी पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगा। इसलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय सौदान। मैं सभी देशवासियों को पुनः स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं रवि सर्राफ, महामंत्री वाराणसी सराफा एसोसिएशन, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। सर्वप्रथम तो समस्त भारतवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। बड़ा ही गर्व का विषय है कि हम आज इस स्वतंत्र देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये सुरक्षा हमारे वीर जवानों के कारण ही हमारे मनों में आज है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस देश की सीमाओं को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने में, पूरी तरीके से सुरक्षित रखने में अपने जवानों का सहयोग से पूर्ण कर पा रहे हैं। आज सब देशवासी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इस त्यौहार को मना रहे हैं। हम अपने वीर जवानों को पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे सीमाओं को वर्तमान में जो चीन के कुटिल चाल थी उसको निस्तनाबूद करते हुए सीमाओं को सुरक्षित रखा है, तथा आगे भी हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश इसी तरह पूर्ण रूप से सुरक्षित और समृद्धशाली बना रहे। और फिर पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं शशि प्रकाश गौतम, प्रधानाचार्य डीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे मैं अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों, कर्मचारियों एवं बच्चों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस ये हमारे पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जो कि यह सभी समुदाय, सभी जाति धर्म द्वारा जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज ही के दिन 15 अगस्त
1947 को हमारे देश को पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसलिए यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन को इसीलिए हम लोग हर साल हर्षोल्लास के साथ इसलिए मनाते हैं ताकि हमको भी मैंने अपने महापुरुषों से, जिन्होंने अपनी आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया, उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके आदर्शों पर हम चल सकें। इसीलिए आप लोगों के बीच हर साल तरह तरह के भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने कितनी तरक्की की, और जहां हम लोग पहले विदेशों पर निर्भर रहते थे, आज हमारे देश में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, और हम जो है कि एक विश्व में शक्ति के रूप में उभरते जा रहे हैं। तो इसी बीच जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि एक कोरोना नामक महामारी ने अपना एक विकराल रूप पूरे विश्व में धारण कर लिया है, जिससे हम भी अछूते नहीं हैं। हमारा भारत देश भी इसकी चपेट में है, और इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व जो है इस बीमारी से जूझ रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, जैसा कि स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहा है, कि आप लोग सुरक्षित रहें। हमको भी बड़ा कष्ट होता है कि स्कूल बंद चल रहा है, जहाँ स्कूलों में चहल पहल हुआ करती थी। आप लोग आके स्कूलों में पढ़ते थे, गुरुजन पढ़ाते थे, आपको तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती थी, आप लोगों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। लेकिन आप लोग भी कई महीनों से घर में बंद हैं, कैद हैं, फिर भी हम लोग का प्रयास है कि आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा जो है हम लोग जारी रखें, ताकि आपका कोई नुकसान ज़्यादा न होने पाए। और इस संबंध में मैं भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इससे बचने के लिए जो भी उपाय है उसका निर्देशानुसार, जैसे कि भारत सरकार की जो है गाइडलाइन है, उसके अनुसार इसका अनुपालन करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को छूने से पहले या छूने के बाद बार बार साबुन से हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें। कहीं भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। मास्क लगाने के बाद ही आप घर से बाहर निकलें। कभी खांसे तो अपने हाथ मास्क न हटाएं। अब बार बार अपने उंगली को, अपने हाथ को अपने नाक में, कान में बार बार न लगाएं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें भी बहुत सारी बरसात की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास जो है पूरी सर सफाई हो, जहाँ भी आप हों साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई न होने के कारण जो है कि तरह तरह के कीटाणु पैदा होते हैं, जीवाणु पैदा होते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा होता है और आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए आप इन दोनों बीमारियों, दोनों तरह से आप सुरक्षित रहने के लिए आपको पूरी तरह से अपने और अपने वातावरण को और परिवार को साफ सुथरा रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आपको एक बार स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं है आप लोगों को। आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद। 17वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं राजकुमार प्रधानाचार्य, गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सदरपुरा, अपने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों व कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, आपके बगैर मना रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसका
जो संक्रमण है इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है। और ये भारत में ही नहीं बल्कि हम विश्व में भी और देशों को भी देखें, जैसे अमेरिका है, टर्की है, ये सब देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस इन्हीं परिस्थितियों में मनाए हैं और फिजिकल और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वो लोग मनाए हैं। आज मैं उन शहीदों व सैनिकों को याद करता हूँ जिनके अप्रतिम योगदान से देश स्वतंत्र हुआ और हम एक लोकतंत्र राष्ट्र की स्थापना करने में सफल हुए। और उन सैनिकों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बॉर्डर पर तैनात हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं और आज हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। तो जो सैनिक हैं इनका कर्म ही है जागना, वहाँ पे सुरक्षा करना, उनका जो दुख दर्द है उसी से हमारा देश का जो सिक्योरिटी है उसका सीधा सीधा संबंध उनके दर्द से है, क्योंकि वे बॉर्डर पे अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, तब जाकर के हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। और इनका स्थान, इन सैनिकों का स्थान ये टीवी चैनल तक ही पर्याप्त नहीं, समाचार पत्र तक ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका स्थान हमारे दिलों में। ये सैनिक, ये शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर पर रहते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस मनाइए। और आशा है, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जैसे कि 26 जनवरी आएगा तो हम लोग पहले की तरह पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और आपका जो भी प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता, जो भी कार्यक्रम है वो सब पूरी तरह से किया जाएगा। आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा, आपका मुंह भी मीठा कराया जाएगा, मिष्ठान प्रदान किया जाएगा। और मैं फिर से इन सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है इसका सीधा सा संबंध है कि ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। हमें हमारा संविधान ने बहुत कुछ दिया, अधिकार दिए हैं, तो कुछ जिम्मेदारी है जिसको हम कर्तव्य के रूप में देखते हैं। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है, वो भी हमें पूरा करना है। और आज का दिन देश की दशा व दिशा पर भी विचार करने का दिन है। हमारा देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नया परचम लहराया हुआ है और हमें विश्वास है कि विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को हम प्राप्त करेंगे। और ये तभी संभव होगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें अपना सक्रिय भूमिका अदा करेगा। इसमें विद्यार्थी से लेकर के शिक्षक, कर्मचारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, सभी को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। तभी हम लोकतंत्र को शक्तिशाली बना पाएंगे और देश को एक नया क्षितिज दिला पाएंगे। धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ वाराणसी आईना वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सर्वप्रथम उन महान सपूतों को नमन करती हूँ जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उन सभी महान सपूतों को भी नमन करती हूँ जो आज भी हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हुए या देश के अंदर देश विरुद्ध ताकतों से लड़ते हुए हमको स्वतंत्र जीवन प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों, वर्षों से हम इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं, लेकिन यह समय जो कोरोना महामारी का संकट है,
जिसके कारण हम सभी को सुरक्षित रहना है, स्वस्थ बने रहना है। इसलिए हम इस पावन पर्व को मनाएंगे तो अवश्य, लेकिन एक सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए बच्चे अपने घर पे ही इस पर्व का उल्लास मनाएं और हम सभी जो भी कर्मचारीगण हैं या विद्यालय परिवार के लोग हैं, वह विद्यालय में प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस पर्व को उसी उल्लास के साथ मनाएं। बच्चों, मेरा संदेश है आप सभी को कि आप सभी इस अवसर पे जो भी नियम हैं, सामाजिक दूरी का पालन करें, स्वच्छता का व्यक्तिगत ध्यान रखें, बाहर की भरसक वस्तुएं जितनी आवश्यक हो उतनी ही खरीदें और चीज़ें जो घर में लाते हैं उनको कुछ समय के लिए छोड़ दें, जिससे कि उनसे आपके अंदर यह संक्रमण ना फैले, जिससे हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चों, एक बात आपसे पुनः एक कहनी है कि स्वतंत्रता दिवस जब भी हम लोग मनाते थे हर वर्ष, तो विद्यालय का वातावरण एकदम से अलग होता था। आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपके द्वारा प्रस्तुत गीत जो इस बार उस हर्षोल्लास के साथ नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप विद्यालय में नहीं उपस्थित रहेंगे, लेकिन ईश्वर चाहेंगे और हम सब क्या अगर सम्मिलित प्रयास होगा और हम सब एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे तो शीघ्र वह समय आएगा जिससे कि हम इससे उबर पाएंगे और पुनः 26 जनवरी को हम उसी हर्षोल्लास के साथ मिलें, यह हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हम बच्चों, आप सभी घर पे बैठे हैं, लेकिन आप सभी अपने अध्ययन को जारी रखें। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वह शिक्षिकाओं से पूछें, हम लोगों से संपर्क करें। सिर्फ हमारी आपकी दूरी हुई है, लेकिन हमारे आपका वार्तालाप बंद नहीं हुआ है और आपका अध्ययन भी उसी प्रकार जारी है जैसे कक्षाओं में होता था, लेकिन अब वह खाली तरीका बदल गया है कि अब हम सीधे आमने सामने न होकर दूरभाष के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल मीट ऐप के माध्यम से हम सब आपसे जुड़े हैं, हम कहीं दूर नहीं हैं। इसलिए आपके अध्ययन अध्यापन में जो भी कठिनाइयां हैं वह आप शिक्षिकाओं के सामने प्रस्तुत करें और उनका निराकरण होगा। अपने अध्ययन को आप जारी रखें, किसी प्रकार की आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस महामारी पर विजय प्राप्त करके पुनः हम एक बार मिलेंगे और विद्यालय में उसी प्रकार का हर्षोल्लास का वातावरण होगा और सारी जीवन प्रक्रिया जो है उसी प्रकार सामान्य रूप से संचालित होगी। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस एक संघर्ष की याद दिलाता है। जैसे हमने विदेशी ताकतों से मुक्ति पाई है, उसी तरह से हम इस बीमारी से भी मुक्ति पाएंगे। हम सभी को आज स्वतंत्रता दिवस पे यह संकल्प लेना है कि इस कोविड-19 से भी हम जल्दी ही स्वतंत्र होंगे और पुनः एक बार उसी तरह का सामाजिक जीवन यापन हम लोग पुनः शुरू कर पाएंगे। बच्चों, पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, प्रिंसिपल हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज। इस साल 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्यौहार हम लोगों के बीच अगर हम ये कहें कि मायूसी भरा संपन्न होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर साल हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही अपने राष्ट्रीय त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार बच्चे अगर नहीं आएंगे तो इस त्यौहार को हमको बहुत सादगी से मनाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे भारत में और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ऐसे माहौल में
दिल्ली में भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम इस बार जो है वो अपने राष्ट्रीय पर्व में बच्चों को शामिल नहीं करेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सारे प्रोग्राम को देखेंगे और उसमें शरीक रहेंगे। लेकिन ये बच्चे शारीरिक रूप से इस बार विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे और ये विद्यालय के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय की शोभा तो बच्चों से ही होती है। और विशेष रूप से जब राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं तो बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम होता है, तमाम तरीके के परेड होते हैं और बैंड बाजे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से इस बार हम लोग मरहूम रह जाएंगे। लेकिन बच्चों, आपको मैं अपने माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। समय विपरीत कभी कभी आता है और उसमें हमको धैर्य के साथ वो समय बिताना चाहिए। इस समय हमारे लिए जीवन बहुमूल्य है, अपने जीवन को हमको बचाना है। आप छोटे बच्चे हैं, आपके में संक्रमण का भय जल्दी हो जाता है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय पर्व पर बाहर निकलें और विद्यालयों में आएँ। आपको पता है, आप मन से यहाँ उपस्थित रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आपके मन की उपस्थिति हमको महसूस होगी, लेकिन शारीरिक उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे। उसके बिना विद्यालय का प्रांगण सूना रहेगा। लेकिन मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरिए, सहज रहिए और सावधान रहिए। कोरोना जितना भयंकर है नहीं, उससे ज़्यादा भयंकर हमको डर बन गया है। लेकिन आप सावधान रहेंगी, सहज रहेंगी तो जिस तरीके से यह बीमारी आई है उसी तरीके से वापस भी चली जाएगी। हम सब लोगों को डटकर इसका मुकाबला करना है, सावधान रहना है और इसी सावधानी के साथ हमको इस बार का 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मनाना है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही कहेंगे, ये गांधी का देश है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये आज़ादी लाखों करोड़ों भारतीयों के त्याग और बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुई है। आज हमारा राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी उसी दिशा में परिकल्पना दी है, मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड। हमें भारत ही नहीं बनाना है, संपूर्ण विश्व के लिए काम करना है, जो कि एक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है। अवसर बहुत कुछ कहने का है, लेकिन समय कम है। पुनः आज़ादी की गरिमा को हम बनाए रखें, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखें और राष्ट्रीय हितों में काम करें। इन्हीं संदेश के साथ अपने उद्बोधन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग इस वर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और हमारे भारतवर्ष में निरंतर ये बढ़ती जा रही है। उसके कारण इस वर्ष गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार हमारा जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है वह विगत वर्षों की भांति इस वर्ष हर्षोल्लास पूर्वक न मना करके साधारण ढंग से मनाया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी ने हमें जीवन जीने का एक नया अवसर दिया है। बच्चों, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर विशेष रूप से सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और इस वर्ष एक नया अभिनव प्रयोग चल रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन आपकी कक्षाएं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से चल रही हैं। इन कक्षाओं को आप लोग
भली भांति अपने शिक्षक के साथ सतत रूप से जुड़ करके अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं। मेरा विशेष रूप से आप लोगों से इस अवसर पर कहना है कि इस कोरोना महामारी में अपने को आपको सुरक्षित ढंग से बचाना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अनावश्यक भीड़ भाड़ न लगाएं। घर से बाहर जब निकलें तो सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और पठन पाठन से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको आप अपने कक्षा अध्यापक के माध्यम से, विषय अध्यापक के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। और कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो उसके लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम भी है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9838634830 आपकी सेवा में हमेशा चालू रहता है और आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबके साथ साथ आपके अभिभावकों को तथा देश के उन वीर सैनिकों को, जवानों को जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए निरंतर विषम परिस्थिति में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ढेर सारा शुभकामना, साधुवाद। और आप सुरक्षित रहें, तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर पद्मजा शर्मा, प्रधानाचार्य दुर्गाचरण इंटर कॉलेज सोनारपुरा वाराणसी। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं समाज के नागरिकों को यह संदेश देना चाहूँगी कि इस कोविड-19 की महामारी के बीच भी हम अपना संतुलन कायम करें, अपने उत्साह और उमंग के साथ अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ते रहें। साथ ही हम अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहें ताकि हमारी यह स्वतंत्रता की पताका विश्व पटल पर लहराती रहे। यदि हम घबराए तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यह सदैव कहती रही है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें अपने आत्मबल को मजबूत रखना चाहिए और सदैव आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, मेरी शिक्षिकाओं, आप सभी से ही यह समाज का निर्माण होता है। ये बच्चे हमारी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो जुटकर एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेंगी। आवश्यकता है इन ईंटों को सजोने की ताकि यह एक मजबूत इमारत का निर्माण कर सकें और हम अपने देश को आगे ले सकें। काशी की साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत सदैव से ये कहा जाता रहा है कि हमारी शिक्षा ही मूल है। यदि हम शिक्षा को सही मायने में इसके अर्थ को समझें और अपनी बालिकाओं को शिक्षित करें तो यह कई पीढ़ियां हमारी स्वतः शिक्षित हो जाएंगी। एक नारी अपनी 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो हमारे बच्चों, आप सही मायने में शिक्षा ग्रहण करें
परिस्थितियां आई हैं, यह निकल जाएंगी और हम पुनः उन मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम स्वतंत्र हों लेकिन स्वच्छंद ना हो, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ अनुशासन होता है, स्वच्छंदता के साथ अनुशासनहीनता होती है। तो यदि हम स्वतंत्रता की परिभाषा को सही मायने में ग्रहण करते हैं तो हम अनुशासित होकर समाज में मिसाल कायम कर सकेंगे और साथ ही विश्व पटल पर अपनी पताका को लहरा सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप इस 74वीं वर्षगांठ को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं और यदि हम उत्साहित होंगे और उमंग से भरे होंगे तो बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार कर जाएंगे। पुनः समय आएगा, पतझड़ की बात बसंत आता है, तो निश्चित तौर पर हमारे इन बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आएंगे और हम सभी एक साथ होकर अपने जीवन की पथगामी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। मैं डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, इस वर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की प्रासंगिकता के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ कि इस बार कोविड-19 के कारण विद्यालय में उतनी रौनक नहीं रहेगी क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन 15 अगस्त मनाएंगे, बच्चों को भी जोड़ेंगे ताकि उत्साह में कोई कमी ना आए। और इसके साथ साथ बच्चों को भी हमें संदेश देना चाहते हैं कि वह स्वतंत्रता दिवस के उस जो समारोह को टीवी दूरदर्शन पर देखें और उत्साह में कमी ना लाएं और निश्चित रूप से हम जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, स्वच्छता बरतें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें ताकि हम इस कोविड-19 से जल्द मुक्त पा सकें और 26 जनवरी में पुनः हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को कर सकें। और बच्चों के लिए हमारा ये भी संदेश है कि केवल झंडारोहण कर लेने से और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेने से ही 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस संपन्न नहीं हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कितने वीरों ने संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी है, जिसको बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग झंडे का भी सम्मान नहीं करते हैं। और जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है स्वच्छता, तो स्वच्छता भी रखें अपने विद्यालय परिसर की, अपने घरों की और अपने इस पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएं। और देशभक्ति की भावना सिर्फ इतने भर से ही नहीं हो जाती है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति सजग नहीं रहते हैं। कहा गया है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, मैं अपनी बात को फिर से कहना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने इस समय की है, उसमें आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने अध्यापिकाओं से निरंतर जुड़ी रहें। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने अभिभावकों को विद्यालय में भी भेजकर या ग्रुप में मैसेज डालकर हमें आप अपनी समस्या से अवगत करा सकती हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और निश्चित रूप से सरकार भी लगी हुई है कि इस महामारी से हम जल्द से जल्द छुटकारा पाएँ और आप पुनः विद्यालय आ सकें। और विद्यालय आपके बिना विद्यालय परिसर सूना पड़ा हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि 26 जनवरी का जो समारोह है वो आपके साथ में हम लोग मनाएं।
और हमारा देश सुरक्षित रहे, हम स्वयं को सुरक्षित रखें और जो है सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, तभी हमारे कर्तव्यों का पालन होगा। और यही नहीं, हमारे अंदर उदारता की भावना हो। कहा गया है कि हम सबको, सभी देशवासियों के प्रति सम्मान की भावना रखें। कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अपने समस्त देशवासियों को अपना समझें और देश प्रेम की भावना केवल एक दिन ना व्यक्त करें। केवल एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से ही हम अपने कर्तव्यों की इतनी समझते हैं, परंतु हमें हमेशा ही देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी है, सभी के प्रति सभी की सहायता करनी है और निरंतर देश को उन्नति की ओर ले जाना है। बच्चों, हमें एक संदेश और देना है कि आप देशभक्ति की भावना स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोविड संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए यथा चेहरे पर मास्क, सामाजिक दूरी को अपनाते हुए आज सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में सभी कर्मचारी तथा शिक्षक तो उपस्थित थे, लेकिन छात्रों की अनुपस्थिति हृदय में एक टीस पैदा कर रही थी। इस अवसर पर हर्ष तो था, परंतु उल्लास नहीं दिखाई दे रहा था। समारोह तो था, परंतु बच्चों की अनुपस्थिति हृदय में टीस पैदा कर रही थी। विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चों का मैडम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की गूंज कहीं नहीं सुनाई दे रही थी। कहा जाए तो वास्तव में बच्चे ही विद्यालय का वास्तविक सौंदर्य होते हैं, बच्चे ही विद्यालय की धड़कन होते हैं, जिससे विद्यालय जीवंत होता है। आज उस कमी को हम सभी ने महसूस किया। राष्ट्रीय पर्व था, मनाया अवश्य गया परंपरागत तरीके से, लेकिन शायद विद्यालय के लंबे इतिहास में पहला मौका था कि जब छात्र इस अवसर पर उपस्थित नहीं थे। हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही हमें इस महामारी से मुक्ति मिलेगी, इस महामारी से आज़ादी मिलेगी और हम सब पुनः उसी स्वतंत्र, बंधन मुक्त, सुखद वातावरण में अपने समस्त कार्यों को पुनः गति दे सकेंगे। किसानों को, एक पंक्तियां हैं 2-4, किसानों को कोई बंजर भूमि न दे, योद्धा को कोई कुंद खंजर न दे, सुनसान विद्यालय, खामोश विद्यालय, सुनसान कमरे, अध्यापक को कोई ऐसा मंजर न दे। छात्र पुनः इस विद्यालय की रौनक को बढ़ाएं, इस विद्यालय की शोभा को बढ़ाएं, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यद्यपि इस कोविड महामारी में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे शिक्षक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से शिक्षण कार्य को संपन्न कर रहे हैं, परंतु बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो विद्यालय परिसर देता है वो शायद बच्चों को घर पे नहीं मिल पा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही ये कमी भी दूर होगी। आपने इस वर्ष विद्यालय को बहुत अच्छा परीक्षा फल देकर गौरवान्वित भी किया है। जो भी कमियां आपकी विगत महीनों में रह गई है, विद्यालय खुलने पर हम उम्मीद करते हैं ये सारी कमियां हम सब मिलकर पूरी कर लेंगे और पुनः उसी उल्लास के साथ हम आने वाला गणतंत्र दिवस सबके साथ मिलकर मनाएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है।